त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण धारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, 48 श्लोक आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए भगवान पुनः अर्जुन से कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि। कुरु कर्माणि मतलब कर्म करो, तुम कर्म से भागो मत पार्थ। हे धनंजय, तुम्हारा नाम धनंजय है, जो आत्मिक संपदा रूपी धन को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण दैवी गुणों से भरा हुआ है, दैवी संपदा से भरा हुआ है। दैव संपद विभाग की जब बात की है भगवान 16वें अध्याय में, आसुरी संपदा, दैवी संपदा, ये दोनों संपदाएं हैं। लेकिन अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम शोक मत कर, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, तेरे पास दैवी धन है, इसलिए धनंजय तुमने सद्गुणों को अर्जित किया है, तो तू कर्म कर। कुरु कर्माणि, कर्म से भाग मत, लेकिन उस कर्म के साथ कुछ शर्त भगवान ने लगाया है कि योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। फल में आसक्त होकर नहीं। मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार हो लेकिन फल में कभी नहीं। तो फल की आसक्ति का त्याग करके संगम त्यक्त्वा, और सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि अथवा असिद्धि में मतलब यह कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, इस पर बार बार विचार न करते हुए
कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। इस भाव से कर्म करना है, परिणाम चाहे जो आवे, फल उसमें चाहे जो लगे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में सम होकर तो कर्म कर, समत्वम योग उच्यते। क्योंकि यह जो सम है होना है, यह जो समत्व है, समत्व ही योग कहलाता है पार्थ। भगवान यहां योग की बहुत सुंदर परिभाषा दी है, समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग कहलाता है। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने भी दिया और भी शास्त्रों ने दिया। कुछ शास्त्र योग की परिभाषा करते हैं कि प्रकृति में बद्ध आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से जाकर मिलने का नाम योग है। हमारी जो आत्मा प्रकृति में बद्ध है, इसलिए इसको जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा मतलब जिस पर प्रकृति का आवरण है, प्रकृति के साथ जो मिश्रित है, प्रकृति के साथ जिसका तादात्म्य हो गया है, वह अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने को प्रकृति ही मान रखा है, अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि मान रखा है। तो वह आत्मा जीवात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। तो यहां योग की परिभाषा कुछ ऋषियों ने दिया है कि यह जो आत्मा है जो प्रकृति में लिपटी हुई है, प्रकृति में बद्ध है, इस प्रकृति बद्ध आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने भी योग की परिभाषा दिया। महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो प्रारंभी होता है अथ योगानुशासनम। अब हम योग की बात प्रारंभ करते हैं, योग को प्रारंभ करते हैं जो हमें अनुशासित करता है। यह एक अनुशासन है जो परमात्मा की तरफ हमें ले जाता है, अनुशासित करके। दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा देते हैं कि योग क्या है, तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। मतलब परमात्मा से वियोग में हमारी जो चित्तवृत्तियां हैं वही बाधक हैं। चित्तवृत्तियों के हलन चलन के कारण हम अपने ठीक स्वरूप को नहीं देख पाते, अपने ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने ही अंतः में स्थित ईश्वर को हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम विचारों के तरंगों में ऊपर जूझते रहते। जैसे किसी झील के किनारे आप खड़े हैं, झील स्वच्छ है, अंदर की तली दिख रही है, लेकिन तब तक किसी ने उस पर कंकड़ फेंक दिया, झील तरंगायित हो गया, लहरें उठने लगी, अब झील की तली नहीं दिख रही। आपका प्रतिबिंब उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, अब प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल तरंगे दिखाई पड़ रही। ऐसे ही विचारों के कंकड़ हमारे चित्त रूपी झील पर पड़ते रहते हैं और वो वृत्तियां बनती रहती हैं। वो चित्त वृत्तियों को ही विचार कहा जाता है, उसी को तरंग कहा जाता है। तो इन चित्त वृत्ति रूपी तरंगों के कारण हमारे अंतः में ही ईश्वर हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्तवृत्तियां ही बाधक हैं। अगर चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो योग अपने आप घटित हो जाता है। हमें अपने प्रतिबिंब को देखना है झील में, तो कुछ अलग से नहीं करना है, बस
उसमें फिर से तरंग न उत्पन्न होने दें। बस इतना ही प्रयास करना है। तरंग शांत होते ही अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगता है। और अगर तरंगायित हो गया जल तो हमारा स्वरूप टूट जाता है, खंडित हो जाता है। और जैसे जैसे तरंगे शांत होती जाती हैं, हमारा स्वरूप जुटता चला जाता है। और फिर जब पूरा शांत हो जाती है तरंगे, मतलब झील शांत हो जाता है, तो हमारा स्वरूप उसमें प्रकट हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्तवृत्तियां ही बाधक हैं योग में, मतलब परमात्मा से मिलन में। तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति को निरुद्ध कर लिया जाए तो योग घटित हो जाता है। और जब योग घटित हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो उसके बाद कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब यह जो दृष्टा है सकल जग जंजाल का, दृष्टा सकल जंजाल का, यह जो आत्मा है, अमर हूं मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूं गीता बताती है मुझे। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जग जाल का, इच्छुक हूं भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जगजाल का है। हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं और यह जो जगत का जाल है, माया का जो पट प्रसार है, इसके हम दृष्टा हैं। ये सभी दृश्य हैं, ये सारा जगत दृश्य है। जग पेखन तुम पेखन हारे, वह परमात्मा, वह आत्मा देखने वाला है और यह जगत दृश्य है। जग पेखन माने जग दृश्य है और वो दृष्टा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब योग हो जाता है, चित्तवृत्तियों के निरुद्ध होने के साथ ही जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो यह जो दृष्टा है अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब तक चित्तवृत्तियां हैं तब तक क्या यह दृष्टा अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं है? तो महर्षि कहते हैं कि नहीं, अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी चित्तवृत्ति है वैसा ही इसका स्वरूप है। जैसी चित्तवृत्तियों का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसके सामने जगत वैसा ही दिख रहा है और इसका स्वरूप भी वैसा ही दिख रहा है। तो हम आत्मा हैं मूलतः, लेकिन जब तक हम प्रकृति में बद्ध हैं तब तक हम आत्मा शुद्ध रूप में नहीं है, हम जीवात्मा हैं। और प्रकृति का जैसा आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वैसा ही हमारा एक स्वभाव बन जाता है। तो पतंजलि ने यहां सुंदर परिभाषा दिया है कि योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। मतलब चित्तवृत्तियां ही वियोग किए हुए हैं परमात्मा से, ये सब विचार, थॉट्स, ये सब समाप्त हो जाए, संकल्प सब समाप्त हो जाए। जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, अमनी दशा में चले जाते हैं, मन से ऊपर उठ जाते हैं, निर्विचार की अवस्था में चले जाते हैं, तो सहज स्व परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो चित्तवृत्ति का निरुद्ध हो जाना ही योग है। महर्षि पतंजलि की यह परिभाषा है। यहां जो भगवान गीता में योग की परिभाषा कर रहे हैं तो और भी थोड़ा क्लासिकल है, थोड़ा और भी सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहा जाता है।
इसका मतलब विषमता ही वियोग है। हमारे चित्त में जो विषमता है, जो कंपन है, वही परमात्मा से हमें दूर किए हुए है। योग की बहुत ही सुंदरतम परिभाषा है, मतलब समता ही प्रभु का धाम है और विषमता ही संसार का नाम है। जिसको आप संसार कहते हैं, यह विषमता का नाम है। वही ब्रह्म जब विषम हो जाता है, जब काल कर्म स्वभाव को धारण करके क्षोभ उत्पन्न करता है, अपने साम्य अवस्था को भंग कर देता है, तो संसार प्रवाहित हो जाता है। ब्रह्म और संसार दो सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता का दो स्वरूप है। जब वो शांत अवस्था में, जब वो तत्व, जब वो शुद्ध सत्य, जब वो सच्चिदानंद शांत अवस्था में है, कोई हलन चलन नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं, तो वह ब्रह्म कहलाता है। जब वही प्रवाहित हो जाता है, जब समता को खोकर लीला पूर्वक वो विषमता को धारण कर लेता है, तो वही संसार बन जाता है, वही प्रकृति बन जाता है। जैसे कोई तालाब है, कोई बहुत बड़ी झील है और वो शांत है, लेकिन उसके किनारे को तोड़ दिया गया, उसमें से एक नदी प्रवाहित कर दिया गया। अब वो शांत झील में प्रवाह हो गया, वो जल गति करने लगा, प्रवाहित होने लगा। तो समझ लो, जो प्रवाहित जल है, जो नदी का रूप ले लिया है, वो संसार है, और जो शांत जल है वह ब्रह्म है। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है ना। तत्वतः तो चाहे नदी का जल हो, चाहे शांत बंधे हुए झील का जल हो, जल तो दोनों एक ही है, तत्वतः तो दोनों एक ही है। तो समता ही प्रभु है, विषमता ही संसार है। इसको आप मोटे में ऐसे समझ सकते हैं। या प्रकृति की शांत अवस्था ही ब्रह्म है, या ब्रह्म की अशांत अवस्था ही प्रकृति है। दोनों तरफ से आप कह सकते हैं। तो हमें जो भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा? किसी लोक में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं कि भगवान किसी वैकुंठ में बैठे हैं, गोलोक धाम में बैठे हैं, सातवें आसमान में बैठे हैं, किसी स्वर्ग हेवेंस में बैठे हैं। ये तो प्रतीक की भाषा में समझाया जाता है, प्रतीकात्मक भाषा में ऋषियों ने इस तरह से हमें समझाया है। जैसे कोई वैकुंठ कहीं पर होगा और वहां जाने पर परमात्मा से मिलन होगा। ये तो ऐसा समझाया जाता है कि हम इससे ज्यादा नहीं समझ सकते। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, यही है, बस हम समत्व में स्थित हो जाएं। वह किसी लोक में नहीं, वो सब लोकों में है, पर हमारे पास वो दृष्टि प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास जो दृष्टि है वो चंचल है। जब हम स्थिर और शांत हो जाएंगे तो प्रभु यहीं और अभी और यहीं है। रामायण में प्रसंग आता है कि जब धरती अकुला गई, असुरों के पाप से बोझिल हो गई, व्याकुल हो गई, और वो ऋषि मुनियों के पास गई सहायता मांगने। ऋषि मुनि देवताओं के पास गए, सभी ऋषि मुनि देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और पृथ्वी की व्यथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा भी यहां बस नहीं चलेगा, मैं भी पर्याप्त नहीं हूं। वह अविनाशी परमात्मा जब मिलेंगे तभी कुछ बात बनेगी। परमात्मा ही कुछ कर सकते हैं, जो हम सबके रचयिता हैं, हम सबके पालनहार हैं, तारणहार हैं। पर प्रश्न उठता है, वो परमात्मा मिलेंगे क्या? पूर्व वैकुंठ जान कहा को कहा पै निधि बस प्रभु सोऊ। किसी ने कहा कि प्रभु तो वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा वे क्षीर सागर में रहते हैं।
किसी ने कहा इस धाम में रहते हैं, उस धाम में रहते हैं, इस लोक में रहते हैं, अलग अलग सब बताते चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा, उसी सभा में मैं भी था। अंत में मेरे से सबने पूछा कि भगवान आप भी तो कुछ बताइए, आप क्यों मौन बैठे हुए हैं, आप भी तो बताइए कि वे हरि कहाँ मिलेंगे। तो भगवान शिव ने जो बात कही कि हे देवताओं, तुझे किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं है। पूर्व वैकुंठ जान कह को गलत, किसी वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं। तुम कोई वैकुंठ ढूंढ भी नहीं सकते। वैकुंठ का मतलब ही होता है जो कुंठा रहित है, जो सीमा रहित है। तो जिसकी सीमा ही नहीं, तुम उसको कैसे ढूंढ लोगे। बहुत सुंदर शब्द है, देखो शब्द में ही बात कह दी गई है, उसको पकड़े या ना पकड़े आप। वैकुंठ का मतलब जिसमें कुंठा नहीं है, जिसमें कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती, वो वैकुंठ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वैकुंठ कहीं होगा। अगर वो कहीं होगा तो उसकी सीमा तो हो जाएगी। कोई भी धाम, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी लोक अगर कहीं है, समवेयर है, तो फिर उसकी सीमा तो हो ही जाएगी ना। वो असीम कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं से उसकी सीमा फिर प्रारंभ होगी। कहीं है, अगर हम उसको ढूंढने जाएं तो कोई एक स्थिति आएगी ना जहां से उसकी सीमा प्रारंभ होती है। तो जब सीमा प्रारंभ होगी तो वैकुंठ कैसे हुआ, वो तो कुंठा में हो गया। तो बहुत सुंदर शब्द दिया, बहुत सुंदर नाम है वैकुंठ, जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब जो सब जगह है। तो पूर्व वैकुंठ जान कह को, जो देवताओं ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि गलत। वैकुंठ में वो पाया जाता है, लेकिन जान कह को, उस वैकुंठ में जाना होगा, उसे प्राप्त करने के लिए एक गलत हो गया। परमात्मा सदा वैकुंठ में ही रहता है, वो किसी कुंठा में नहीं रहता। लेकिन उस वैकुंठ के लिए कहीं जाना नहीं है, वो अभी और यही उसकी अनुभूति होगी। एक चित्त की अवस्था प्राप्त करनी है, वह समत्व की अवस्था प्राप्त करनी है। को कहा पय निधि बस प्रभु सो। किसी ने कहा कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, तो क्षीर सागर में ढूंढने चलना चाहिए, यह भी गलत है। परमात्मा हमेशा क्षीर सागर में ही रहता है। परम धर्म मैं पय दुही भाई, औटे अनल अकाम बनाई। वो परम धर्म रूपी पय जो दूध है, उसी में परमात्मा रहता है। मन में तो ऐसी कल्पना होगी कहीं दूध का सागर होगा, दूध तरंगायित हो रहा होगा, उसमें शेषनाग के ऊपर लेटे होंगे भगवान, जैसा कि आप कैलेंडर में देख लेते हो, फोटो में देख लेते हो। लेकिन ये सब प्रतीक की भाषा में बातें की गई। प्रभु क्षीर सागर में ही रहते हैं। तो क्षीर क्या है, वह दूध क्या है, तो परम धर्म वही दूध है। परम धर्म मैं पय दुही भाई। वो पय सागर जो है, क्षीर सागर जो है, मतलब परम धर्म के सागर में वह परमात्मा विश्राम करता है, वही उसका निवास स्थान है। वो अधर्म में निवास नहीं कर सकता, परम धर्म के अंदर वो शयन करता है, विश्राम करता है। लेकिन देवता कहते हैं कि को कह पय निधि बस प्रभु सोई, मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमें क्षीर सागर में जाकर ढूंढना होगा। सब अपने अपने मत को दे रहे हैं और भगवान कहते हैं तेही समाज गिरजा मैं रहे हूं, अवसर पाई वचन एक कहे हूं। जब मुझे अवसर दिया गया तो मैं बस एक ही बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। अग जग माया सब रहित विरागी,
प्रेम ते प्रगट होहि जिमि आगी। देश काल दिसि विधि सहु माहि, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र और समान रूप से व्याप्त हैं, कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा नहीं। जितना मंदिर में है उतना ही मैखाने में भी है। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि फिर मैखाने में ढूंढने हम चलें, क्योंकि हर जगह परमात्मा है। जब हर जगह समान रूप से है तो मंदिर में ही क्यों जाना। कोई शराबी सोचने लगे कि फिर मैखाने में भी उतना ही है, अलग से मंदिर जाने की क्या जरूरत है। नहीं, उसका अनुभव मैखाने में नहीं होगा। मैखाने का वातावरण तमस से भरा हुआ है, मंदिर का वातावरण सत्व से भरा हुआ है। तो मंदिर में उसका अनुभव करना आसान है, मैखाने में उसका अनुभव करना बहुत कठिन है। परमात्मा की उपस्थिति में फर्क नहीं है। परमात्मा हर जगह समान रूप से उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में जरा भी अंतर नहीं है। सर्वत्र समाना, इसका मतलब हुआ मैखाने में भी उतना ही है जितना मंदिर में है। अनुभूति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे कोई वस्तु उजाले में ढूंढनी हो और उसी वस्तु को रात के अंधेरे में ढूंढनी हो, तो कोई हो सकता है कि रात के अंधेरे में भी टटोल टटोल जैसे तैसे पा जाए बड़ी मुश्किल से, लेकिन दिन के उजाले में उस वस्तु को ढूंढना कितना आसान है। प्रकाश की उपस्थिति में उस वस्तु को ढूंढना कितना आसान है, और अंधकार में मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में उसी वस्तु को ढूंढना बहुत कठिन है। तो परमात्मा हर जगह है, समान रूप से है, लेकिन जहां तमस का अंधकार छाया हुआ है, जहां का वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, जहां का ऑरा बिल्कुल तामसिक है, वहां पर उसको ढूंढना बहुत कठिन होगा। और जहां का वातावरण सात्विक है वहां पर ढूंढना आसान होगा, मतलब अनुभूति करने में आसानी होगी। बस इतना ही फर्क है मंदिर और मैखाने में। बाकी वो प्रभु हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब साधक प्रेम से भर जाता है, अथवा कर्मयोग की भाषा में अगर बात करें तो जब समत्व से भर जाता है, जब उसका चित्त शांत हो जाता है, चित्त वृत्तियां मिट जाती हैं, तो वह यही प्राप्त हो जाता है। भक्ति की भाषा में उसको आप कहें तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। कर्मयोग की भाषा में कहें तो निष्काम कर्म से प्रकट हो ही मैं जाना, कामना रहित हो जाने से प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन एक ही चीज को कहने के सब अलग अलग अंदाज हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो प्रभु कहाँ नहीं है। देश काल दिशा विदिशा कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं। दिशा विदिशा तक में कोई भी ऐसी जगह बता दो जहां वो प्रभु नहीं है। सब जगह है। जैसे लकड़ी में अग्नि सब जगह व्याप्त है, लेकिन जब घर्षण किया जाता है, अरणि मंथन किया जाता है, या किसी अग्नि का स्पर्श उससे कराया जाता है, तब उसी लकड़ी से अग्नि प्रकट होने लगती है। उसी तरह से इसी संसार में, इसी संसार रूपी लकड़ी में सब जगह प्रभु व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट होते हैं।
समत्व से वे प्रकट होते हैं। तो भगवान किसी लोक में हैं और हम वहां उन्हें ढूंढें जाकर, तो नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं जाकर, बस अपनी अवस्था को ठीक करनी है। जैसे वृष्टि हो रही है आकाश से और घड़ा उल्टा रखा हुआ है, औंधा पड़ा हुआ है, तो उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। बूंद भर पानी के लिए घड़ा तरसता रहेगा। तो अगर घड़े को पानी चाहिए, वह पानी से भर जाना चाहता है, तो उस घड़े को और कहीं जाना नहीं है, बस अपने ही स्थान पर सीधा हो जाना है। 180 डिग्री से मुड़ जाना है, एक अबाउट टर्न, वहीं पर उसको मुड़ जाना है। वह बादल की तरफ पीठ किए हुए है, बादल से विमुख है, अब बादल के सन्मुख हो जाए, उसकी तरफ मुख करते। बस केवल सन्मुख होना है, विमुख को सन्मुख होना है, और अभी और यही प्रभु की अनुभूति हो जाती है। उस सन्मुख होने का नाम ही समत्व है। उस सन्मुख होने का नाम ही चित्तवृत्ति निरुद्धा है। जो सम और शांत हो जाएगा, मतलब परमात्मा के सन्मुख हो गया और उसकी कृपा से वो भर दिया गया है, और वहीं पर विलन हो जाता है। जब हम सम और शांत हो जाए, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान कहते हैं कि उस संत के द्वारा सारा लोक जीते जी जीत लिया गया। इहैव तैर्जितः सर्गो, सर्गो माने सारा संसार जीत लिया गया, जीते जी ही जीत लिया गया। किसके द्वारा? इहैव तैर्जितः सर्गो, किसके द्वारा ये सारा संसार जीते जी जीत लिया गया? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो चुका है, जिसका मन सम हो चुका है, जिसकी बात भगवान कहते हैं कि सिद्धेव सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान यही बात वहां भी कहते हैं, येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन साम्य अवस्था में आ चुका है, जिसके अंदर की विषमता खो गई, वह जीते जी इसी शरीर में वह पूरे संसार को जीत लिया। ऐसा साम्य यह वह तैर्जितः सर्गो। क्यों? समत्व में मन के स्थित हो जाने से वह परमात्मा क्यों जीत लिया जाता है? परमात्मा क्यों प्राप्त हो जाता है? सारा संसार क्यों जीत लिया जाता है? मन के सम हो जाने से परमात्मा को प्राप्त होने से क्या संबंध है? हम समत्व में स्थित हो जाएंगे तो परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, वह भी निर्दोष है और सम है। ब्रह्म शांत सम है और निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं, कोई कालिमा नहीं, वो निरंजन है, अलख निरंजन, वो लखता नहीं। वह जो निरंजन है, जिसमें कोई कालिमा नहीं, कोई दोष नहीं, कोई अंजन नहीं, कोई दाग नहीं, कोई विकार नहीं, लेकिन इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए अलग। उसको देखने के लिए समत्व की दृष्टि चाहिए, समत्व की आंखों से वो देखा जाता है, क्योंकि वो स्वयं शांत और सम है और निर्दोष है। तो उस परमात्मा को पाना है, भगवान को हमें पाना है, तो भगवान के ही गुण धर्मों से हमें युक्त होना होगा। देखो यहां बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। मतलब भगवान का जो गुण धर्म है, उसी गुण धर्म से जब साधक भी युक्त हो जाता है तो परमात्मा से मिलन हो जाता है, क्योंकि मिलन हमेशा समान गुण वालों में होता है, मित्रता बराबर वालों में होती है। कहा जाता है ना, मित्रता बराबर वालों में होती।
बराबर वालों में मित्रता होने का मतलब, बराबर वालों में मित्रता होने का मतलब कि दोनों मित्र का गुण धर्म एक होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण की मित्रता है सुदामा से, तो सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता विश्वविख्यात है, अब वो बाहरी गुणों के आधार पर नहीं, बाहरी गुण, बाहरी परिस्थिति स्थिति पर आप विचार करेंगे तो सुदामा और कृष्ण का कहीं मिलन ही नहीं। सुदामा एकदम गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले, कहां द्वारकाधीश भगवान कृष्ण परम ऐश्वर्य के मालिक, तो बाहर से तो कभी मिलता नहीं, बाहर से तो दोनों मिलने लायक है नहीं। एक दरिद्राधीश है, एक द्वारकाधीश है, तो द्वारकाधीश और दरिद्राधीश का मेल कहां हो सकता है। मित्रता जब समान गुण वालों में होती है, मित्रता बराबर वालों में होती है, तो बाहर से देखने में कृष्ण और सुदामा तो बराबर नहीं है। सुदामा बड़े शांत प्रकृति के हैं, कृष्ण बड़े चपल हैं। सुदामा बिल्कुल सरल सूठे हैं, कृष्ण थोड़े चंचल चपल भी हैं, थोड़े उपद्रवी भी हैं, झूठ सच भी बोल देंगे, कहीं जहां जैसा वैसा रूप धारण कर लेंगे। यह जो भगवान का अवतार है, यह लीला पुरुषोत्तम का अवतार है, तो लीला करने के लिए अनेक गुणों को प्रभु ने धारण किया है, इसलिए समस्त गुणों के जैसे वे समूह हैं। कृष्णा अवतार मतलब समस्त गुणों का समूह, लेकिन सुदामा का गुण ये नहीं है। फिर सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसे हो रही है? तो मित्रता के लिए जो भीतरी जो आंतरिक स्थिति है वहां समान समान है। भगवान भी निरंजन है, सम और शांत है। भगवान का जो स्वरूप है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान निर्दोष है और सम है, और सुदामा भी निर्दोष और सम है। अगर उनके अंतःकरण का आप विश्लेषण करें तो उनका अंतःकरण हृदय बिल्कुल निर्दोष है और सम में स्थित है, समत्व में स्थित है, उनके चित्त में विषमता नहीं है। तो दोनों की मित्रता हो जाती है। वह परमात्मा भी सम और शांत है, निर्दोष है, और जब हम भी शांत और निर्दोष हो जाते हैं तो दोनों का मिलन हो जाता है। तो समत्व में वही स्थित हो सकता है जो निर्दोष हो, जिसके अंदर बहुत से विकार हैं, बहुत से दुर्गुण हैं, वो अपने मन को शांत नहीं कर सकता। जब तक अंतःकरण हमारा शुद्ध और साफ नहीं होगा, बिल्कुल शीशे की तरह हम पारदर्शी नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता, तब तक हम समत्व में स्थित हो ही नहीं सकते। तो समत्व में योग, समत्वम योग उच्यते, भगवान कह रहे हैं यहां कि समत्व ही योग कहलाता है पार्थ, हे धनंजय। तो समत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें निर्दोष होना होगा। सदोष व्यक्ति, अनेक दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति एकदम शांत नहीं हो सकता, समत्व में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे दोष हैं, हमारे अंदर के जो विकार हैं, वे ही हमें कंपित किए रहते हैं। सारे कंपन का कारण तो हमारे अंदर के दोष हैं, हमारे अंदर के विकार हैं, और जब हम निर्विकार हो जाते हैं तो चित्त शांत हो जाता है। आप वैसे प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप जब बहुत व्याकुल हो जाते हैं, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए आप जब बहुत व्याकुल हो जाते हैं तो आपका चित्त अशांत हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है व्यक्ति। नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, कहीं भी जाता है उसके मन में उचाटन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक फितूर सवार हो गया है, एक जुनून सवार हो गया है। इस चीज को हमें प्राप्त करनी,
लेकिन किसी कारण से वह बोझ जब निकल जाता है, चित्त पर जो बोझ बना हुआ है उस कामना का, और किसी कारण से वो हट गया, अब उसे नहीं, अब आपको नहीं चाहिए, न वो वस्तु चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न वो परिस्थिति चाहिए, जो आप हैं पहले जैसा, आप उसी में राजी हो गए। तो राजी होते ही आप देखेंगे कि मन शांत हो गया। सब अशांति का कारण तो हमारी बहुत सी इच्छाएं, कामनाएं ही है ना। इच्छाओं, कामनाओं के कारण हमारा मन अशांत है। इसीलिए इस कर्मयोग के रास्ते पर कहा जाता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, लेकिन कर्म की कामना मत, फल की कामना मत कर, क्योंकि कामना करेगा तो तेरा चित्त और अशांत होता चला जाएगा, और अशांत चित्त परमात्मा से दूर करता चला जाएगा, क्योंकि वह परमात्मा सम और शांत है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो हमें भी निर्दोष और सम होना होगा, और हम अनेक इच्छाओं से भर जाएंगे, हमारा चित्त अनेक इच्छाओं को धारण कर लेगा, तो हम कभी भी शांत नहीं हो सकते। समत्व तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो समत्व प्राप्त करने के लिए हमें अपने कामनाओं को समाप्त करना होगा। हमें जस्ट निष्काम कर्म करना होगा, सकाम भाव से नहीं, क्योंकि बहुत से जो कामनाओं को अर्जित कर लेगा वो अशांत हो ही जाएगा। एक युवक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करके अब घर लौटने वाला था। कल घर वो जाएगा। आज अपनी बोरिया बिस्तर कुल बांध रहा है, सब तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लिया। तो दिन भर आज वो विचार करता रहा कि अब हम जब जा रहे हैं तो जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, आगे का जीवन कैसे जिएंगे। पूरे दिन भर वो लिखता रहा, रात में भी लिखता रहा, अनेक पॉइंट्स लिखता रहा कागज पेन लेकर कि जब मैं जाऊंगा यहां से तो एक अच्छी सी नौकरी पाऊंगा, फिर अच्छी जब सैलरी मिलने लगेगी, मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर मैं विवाह करूंगा, एक सुंदर पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, मेरे पास बहुत बड़ी कोठी होगी, कारें होगी, नौकर चाकर होंगे, इज्जत शोहरत होगा। ये सब क्या क्या उसको चाहिए जीवन में, वो सब लिखता जा रहा है। बुढ़ापे तक का, अपने पूरे इस अंतिम जीवन तक, जीवन के छोर तक की बातें लिख दिया कि बुढ़ापे में फिर मैं कैसे रहूंगा, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसे जीऊंगा, सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा तो कैसे जीवन जीऊंगा, बच्चों के साथ, पोतों के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, पत्नी के साथ कैसा रहेगा मेरा संबंध, सारा वो एक खाका तैयार कर लिया। पूरे दिन और पूरी रात वह यही लिखता चला गया, जो जो पॉइंट्स दिमाग में आवे तो सब नोट करता चला जाए। अब अगले दिन वो सुबह निकलने वाला था, जाने वाला था। तो बगल में एक आश्रम था, वहां एक संत रहते थे, बड़े अच्छे संत। कभी कभी वह युवक, किसी दिन उसका मूड होवे तो आश्रम चला जाता था, संत को प्रणाम कर लेता था, कभी उनका सत्संग भी सुन लेता था। तो सोचा कि अब मैं आज जा रहा हूं, इतने सालों से यहां मैं रहा हूं, अब जा रहा हूं, पता नहीं फिर कब आना होगा या नहीं आना होगा। तो जो बगल में आश्रम है, जहां मैं संत के पास जाता था, प्रणाम करता था, कभी कभी उनकी सेवा में जाता था, तो चलता हूं, थोड़ा उनको प्रणाम कर लूं और अंतिम आशीर्वाद ले लूं उनसे। और वह जो लिस्ट तैयार किया था, पूरा एक फहरिस्त बनाया था, वह भी लेकर साथ में गया। महात्मा को प्रणाम किया और वो जो तैयार किया था लिस्ट, वह महात्मा को दिया कि महाराज अब मैं आज जा रहा हूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आगे का जीवन मुझे कैसे जीना है इसका मैंने एक क्रम तैयार किया है, एक लिस्ट तैयार किया है। तो भगवान जरा आप देखें, आप बड़े अनुभवी हैं,
आपकी उम्र 80 साल की हो गई है, 80 साल का अनुभव है, संतत्व का अनुभव है, तो जरा आप देखें कि जो मैंने नक्शा तैयार किया है जीवन जीने का, इसमें कुछ बातें छूट तो नहीं रही हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। कोई बात छूट रही हो तो आप बताएं, मैं उसको भी जोड़ लूं, क्योंकि मुझे इसी नक्शे कदम पर अब जीवन जीना है। मैंने पूरे जीवन का ग्राफ खींच लिया है, मैप, रोड मैप तैयार कर लिया है, अब बस इसी पर जीना है, इसी तरह से जीवन को। महात्मा के हाथों में वो कागज दे दिया, महात्मा सब पढ़ने लगे। देखे एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो जो कामनाएं होती हैं, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, इस सब इन्हीं इच्छाओं को इसने लिखा है। यही एक आम इंसान में होती है, उसने भी यही लिखा है। और महात्मा देखे कि मेरे से पूछ रहा है कि और कोई बातें छूट रही होगी तो आप बताइए, क्योंकि मैं अब शांति से जीवन जीना चाहता हूं। बस अब पढ़ाई कर चुका, बहुत पढ़ने में मेहनत कर चुका, बहुत तपस्या कर चुका, अब मैं इसी तरह से शांति से जीवन जीना चाहता हूं, बाकी जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहता हूं। महात्मा ने जब सब पढ़ा तो एक पेन उठाए और सब पर क्रॉस मार दिए। जो भी उसने पॉइंट्स लिखा था सबको क्रॉस करके और सबसे नीचे लिख दिए द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। बस यही तुम्हारा रह गया था एक, और इसको मैं क्रॉस नहीं कर रहा। बाकी तुमने जो लिखा है सब गलत। बस इसमें पाने जैसी एक ही चीज है, द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। उसको बड़ा बुरा लगा, जैसे उसके सपनों पर किसी ने चीरा लगा दिया। यह जो सपने भविष्य का तैयार किया था, जैसे उस सपने को जिसने तोड़ दिया, खंडित कर दिया। बड़ा दुखी हुआ, शुरू में झुंझुलाया, महाराज आपने ये क्या कर दिया, ये क्या सब गलत है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें सब कुछ पालोगे इसमें से जो जो लिखे हुए हो, और ये जो अंतिम बात मैंने लिखी है अगर ये नहीं पाया तो सब पाना न पाने जैसा हो जाएगा। और अगर तुम इस पॉइंट को पा लिया तो बाकी पॉइंट्स में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो प्रश्न नहीं है। चाहे जो भी मिला इसमें से और नहीं मिला, लेकिन यह अंतिम पॉइंट मिल गया, मन की शांति, तो समझ लो सब कुछ मिल गया। तो तुम इसी को प्राप्त करने का प्रयास कर, मन की शांति, द पीस ऑफ माइंड। उस युवक ने कहा कि महाराज एक कैसे मिलेगी, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। महात्मा ने देखा कि अभी इसके अंदर वह योग्यता विकसित नहीं हुई, सत्य को जानने की अभी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई है, इसलिए अभी वो सब बात इससे करनी ठीक नहीं है। जब तक साधना करने का भाव न जगे, खुद प्रभु को प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर जब तक उत्पन्न न हो स्वतः, तब तक उस साधना को ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। बताने पर भी वो ठीक ठीक धारण नहीं करेगा, यहां तक कि और दुरुपयोग कर देगा। महात्मा ने देखा कि अभी इसके अंदर वो लक्षण है नहीं, अब ये नहीं कर सकता। महात्मा ने कहा कि पहले आप जाओ, थोड़ा संसार में जाओ, जो जो तुमने तैयार किया है लिस्ट, इसके अनुसार जीवन जीना शुरू करो। और अगर जो मैं नीचे लिखा हूं अगर ये मिलता चला गया तो फिर ठीक है, तब फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुझे। लेकिन ये सारे जो तुम लिस्ट तैयार किए हो और ये प्राप्त करने के बाद भी तुम अशांत अपने को महसूस करो, तो फिर मेरे पास आना, फिर मैं बात करूंगा। उसके बाद तुझे विधि बताऊंगा कि वो पीस ऑफ माइंड कैसे प्राप्त किया जाता है, मन की शांति कैसे प्राप्त किया जाता है। हे युवक, अभी तुम जाओ, क्योंकि बिना अनुभव के भी ज्ञान नहीं होता। मैं कितना भी उपदेश दूंगा कि व्यर्थ पदार्थों के पीछे मत भागो,
भोगों के पास पीछे मत भागो, अति कामना न करो, अति सपने न बुनो। तो यह बात शायद मेरी तुझे समझ में नहीं आएगी। इसलिए तुम जाओ और खुद अनुभव लो। निज अनुभव ही काम आता है। केवल दूसरे का अनुभव काम नहीं आएगा। तो जाओ पहले संसार को देखो। 100 जूते खाओ, तमाशा घुसकर देखो। मतलब संसार में जाओ, पहले देखो इस उपद्रव को, और जब तुझे लगने लगे कि ये सब पाने के बाद भी जो संत ने नीचे लिखा है द पीस ऑफ माइंड, ये नहीं पा सका, तो फिर मेरे पास आना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। कितना भी लोगों को उपदेश देते रहो कि मत पीछे भाग, या आप पीछे मत पड़ियो रे मनवा, कहां सुनता है कोई। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि सुमिरन चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग है माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। ये जग है माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। तो कितना भी यह समझावे संत या भगवत गीता कितना भी समझावे कि इस जगत के पीछे मत भागो, जगदीश के पीछे भागो, लेकिन क्या व्यक्ति सुन लेता है? नहीं सुन पाता। इसलिए जितने कीमती शास्त्र हैं अपने भारत के, वो सब अथ शब्द से प्रयोग प्रारंभ होते हैं। अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन को प्रारंभ अथ माने अब का मतलब इसके पीछे क्या कोई और बात कर रहे थे? ये तो वैसे ही हुई ना कि पीछे कुछ बात करते चले आ रहे हैं और कहते हैं कि अब आओ इस बात योग की बात। इसका मतलब इससे पहले भोग की बात कर रहे थे और अब कहते हैं कि अब योग की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, वे ये कहना चाहते हैं कि जब तक तुम भोग की बात कर रहे हो, भोगों की कामना से भरे हुए हो, भोगों के पीछे भाग रहे हो, तब तक मेरे से बात मत करो। लेकिन जब तुम उसकी व्यर्थता को समझ लिया और तुझे शांति नहीं मिली और अब मेरे पास आ रहे हो, तो अब मैं बात कर रहा हूं, अब आओ यहां की बात किया जाए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र प्रारंभ होता है अथ अतो, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। इससे पहले संसार की जिज्ञासा थी, लेकिन संसार की जिज्ञासा से जब उब गया व्यक्ति और या जिज्ञासा करते करते कुछ हाथ नहीं लगा, उसकी व्यर्थता जिस दिन समझ में आने लगती है, उस दिन ठीक ठीक ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होती है। तो वे महापुरुष उस युवक से यही कहना चाहते हैं कि पहले तुम उन जिज्ञासाओं को खुद जाओ देखो, और अगर तुम मन की शांति पा लिया
अंदर का समत्व पा लिया तो फिर ठीक है, मैं गलत, तुम्हारा अनुभव सही। और अगर नहीं पा सका तो फिर तुम्हारा अनुभव गलत है, और फिर मेरे पास आना और फिर आगे की बात करेंगे कि मन का समत्व और मन की शांति कैसे प्राप्त किया जाता है। अब यह जो मन का समत्व है, जिसकी बात भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यह जो समता है जड़ नहीं चेतन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सो जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, तो सुषुप्ति में भी तो सब उहापोह समाप्त हो गया, एक तरह से निर्विचार हो गया ना। अब कोई इसके अंदर द्वंद्व नहीं, कोई चिंता नहीं, सारे चिंता फिक्र छूट जाता है जब आप निद्रा में चले जाते हैं। तो क्या वहां समत्व घटित हो गया? क्या वहां निर्दोषम ही समम ब्रह्म जो है उससे मिलन हो गया? नहीं होता। हम रोज सोते हैं, रोज सुषुप्ति में जाते हैं, एक अर्थ में वहां भी समत्व घटित हो जाता है, लेकिन प्रभु से मिलन तो नहीं हो रहा है। तो ये जड़ समता नहीं, चेतन समता चाहिए। जागते हुए जो समत्व में स्थित हो जाए, जागते हुए जो विचार से बाहर निकल जाए, जो निर्विचार में चला जाए, यह समता कुछ ऐसी है जैसे समझ लो कोई नट रस्सी पर चलता है। सर्कस में आपने देखा होगा नट रस्सी पर चलता है, तो आप देखेंगे कि वो दोनों तरफ हाथ ऐसे ऐसे करता रहेगा। मतलब जब दाएं की तरफ वो गिरने लगा तो बाएं की तरफ थोड़ा सिर को झुका लिया, अगर बाएं फिर गिरने लगा तो दाएं हो कर लिया, अपने अंगों को दाएं बाएं ऐसे करके अपने समता को साधे हुए। अब वो जड़ की तरह नहीं, वो सो कर नहीं पार कर रहा है। वो कोई गहरा नशा सेवन कर ले या सोया सोया निद्रा में आ जाए तो गिर जाएगा तुरंत। वो चेतन समता है, वो जो संतुलन बनाया हुए है, अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में वह स्थित किए हुए है, तो उसके अंदर बड़ी चेतना है, बड़ी सजग है, बहुत अलर्ट है। उस रस्सी के नीचे मान लो कोई शेर छोड़ा हुआ है, भूखा शेर। कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे भूखा शेर छोड़ दिया गया, अगर वो नट गिरा तो शेर खा जाएगा उसको। अब मान लो किसी को उस रस्सी पर चलना हो और पीछे भूखा शेर हो, तो उसको कितना सचेत रहना होगा। क्या उसको निद्रा आ सकती है? क्या इधर उधर क्या विचार आ सकते हैं? नहीं आएंगे। वो बिल्कुल दाएं बाएं बस इतना ही सोच रहा है। अगर उसे आप जवाब सवाल भी करो तो चुप रहेगा, कोई जवाब नहीं देगा, अभी कोई बात मत करो, क्योंकि और जगह वो मन को नहीं ले जाना चाहता, बस अपने संतुलन पर अपने को बनाए सजाए हुए। यह जो समत्व है, जिसकी बात भगवान कहते हैं कि सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व ही योग कहलाता है। वह चेतन समता है जो पूरे होश में साधा जाता है, पूरा जागरूक होकर इसको साधा जाता है, ये मूर्छा में नहीं। इसलिए समाधि और मूर्छा में फर्क है। मूर्छा में जड़ता को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, और समाधि में परम चेतन हो जाता है। वो सुपर कॉन्शियस हो जाएगा, उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है बहुत ऊपर उठ जाता है, बहुत ब्राइट हो जाता है। उसका जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल चमक रहा है समाधि में। तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अर्थमात्र निर्भासम, केवल प्रभु ही अब भास रहे हैं और कुछ नहीं भास रहा है। वह जो सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति है, वहां केवल प्रभु ही चमक रहे हैं, परमात्मा रूपी सूर्य ही भास रहा है, चमक रहा है, और कुछ भी नहीं। स्वरूप शून्यम, जैसे अपना निज स्वरूप भी शून्य हो गया। तो वह यह जो पूर्ण समत्व की घटना है, यह समाधि में घटती है। समाधि परम जागरूक अवस्था है, और जो मूर्छा है या सुषुप्ति है, निद्रा की अवस्था है, वो
जड़ता की अवस्था है, उसमें हम जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो सुषुप्ति और समाधि में फर्क है। केवल गम को भुला देना या संकल्पों को भुला देने से केवल समाधि नहीं लग जाती, क्योंकि निद्रा में भी एक वृत्ति जागृत रहती है। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए निद्रा को भी वृत्ति कहा। जब योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधक है तो कहते हैं वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां भी 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कुछ क्लेशों में डालने वाली, कुछ क्लेशों से बाहर निकालने वाली। तो कौन कौन सी चित्तवृत्तियां हैं? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो निद्रा को भी वृत्ति कहा। और निद्रा वृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं? तो कहते हैं कि तदैव अर्थ मात्र। निद्रा को कहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। जो अभाव को अवलंबन किए हुए, उसमें जगत का भान नहीं होता, लेकिन एक अभाव होता है जगत का निद्रा में। उस अभाव को ही वो धारण किए रहती है एक वृत्ति। मतलब वो भी वृत्ति है जो अभाव को धारण किए हुए। तो निद्रा में भी हम वृत्ति रहित नहीं हो जाते, इसलिए निद्रा में समत्व घटित नहीं होता। कोई नशा कर लेता है, कोई शराबी शराब पी लेता है, ये भी क्या है? अपने को भुलाने का मतलब। जो विचार चल रहे हैं दिमाग पर, बहुत से विचारों का ऊहापोह है, वो थोड़े कम हो जाता है। समझ लो एक शराब उसको सुख पाने का एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है। जो ध्यान में ध्यानी सुख पाता है, शराबी भी उसी को पाना चाहता है। ध्यान में क्या होता है कि आप अपने संकल्पों को हटाते हैं, विचारों से बाहर निकलते हैं, निर्विचार की अवस्था में जाते हैं, अमनी दशा में, थॉटलेस स्थिति में जाते हैं। और वो जो नशेड़ी नशा किया तो उससे भी थोड़ा सा अपने विचारों को हटाया। तो जब विचार हटता है तो एक सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि विचार बोझ है, विचार पीड़ा देता है। बहुत से विचार दिमाग में कौंधते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो आदमी बड़ा भारी भारी महसूस करता है, जैसे मन भारी हो जाता है, थक जाता है। तो नशा का सेवन करके थोड़े विचारों को कम कर लेता है और उस निर्विचार होने का उसको सुख मिलता है। और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए बार बार वो नशा में डूबता है, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने का उसको और विधि प्राप्त नहीं। काश नशेड़ी को ध्यान की प्रक्रिया पता चल जाए, तो ध्यान की प्रक्रिया में उसे असंख्य गुना ज्यादा आनंद है, लेकिन उस विधि को नहीं जानता। तो पदार्थों से, विषयों से वह अपने थोड़े विचार को हटाकर और सुख भोगना चाहता है। लेकिन वह जो भगवान जिस समत्व की बात कहते हैं वो किसी पदार्थ से नहीं मिलेगा, किसी नशा में नहीं मिल सकता। उसके लिए पदार्थ से बाहर निकलना होगा, परमात्मा पदार्थ से अपने चित्त को बाहर उठाना होगा। भगवान कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। योग में स्थित होकर और आसक्ति से रहित होकर हमेशा योग में स्थित रहो, मतलब परमात्मा के मिलन के भाव से भरे रहो, प्रभु के को प्राप्त करने के भाव से भरे रहो, हमेशा योग में स्थित होकर। और संगम त्यक्त्वा, जहां जहां आपकी आसक्ति है संसार में, उनसे अपने आसक्तियों को तोड़कर, हटाकर, संगम त्यक्त्वा। और सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा। कार्य सिद्ध होगा या नहीं सिद्ध होगा, इसमें जय मिलेगा या पराजय मिलेगा। पार्थ, तो तुम जो युद्ध रूपी कर्म कर रहा है, इसमें तुझे जय मिलेगा या पराजय, इसकी भी चिंता मत करो। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, दोनों में सम हो जाओ। जो फल मिल जाए उसको तुम स्वीकार कर लेना। और समत्वम योग उच्यते, और फिर सम हो जाओगे तो यह सम ही योग कहलाता है। पार्थ, जैसे ही तेरा चित्त सम होगा, वो परमात्मा भी निर्दोष और सम है और तुम्हारा मिलन हो जाएगा। उस समत्व को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा का स्मरण सतत करना है और संसार का विस्मरण सतत करना है। दोनों साथ साथ हो। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि 2 चीजों को हमेशा याद रखना है, एक तो अपने मौत को और राम को। मौत को भी याद रखो और राम को भी याद रखो।
क्योंकि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। एक दिन यह मृत्यु घटित होगी, शरीर मरेगा, लेकिन इस मृत्यु में भी अमृत छुपा हुआ है, वह परमात्मा। तो दोनों सत्य हैं। सांसारिक बाहर की दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से तो मृत्यु भी सत्य है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम सत्य है। तो दोनों को याद रखो। मृत्यु को याद रखने से सदा एक, जैसे मौत की तलवार सामने लटक रही है, सिर के ऊपर लटक रही है, तो आदमी सचेत रहता है, वो भोगों में ज्यादा नहीं जाता है। तो अपने मौत को याद रखना चाहिए हमेशा कि अब थोड़े दिन का समय और है, कुछ वर्षों का और जीवन है, अब राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बार बार आप अपने मृत्यु को याद रखेंगे तो आप अपने कार्य को ठीक से कर पाएंगे। इधर उधर जो मन भटक रहा है वो भगवान में लगने लगता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको याद दिला दिया जाए कि अरे 1 महीना और परीक्षा रह गया है तुम्हारा, तो जैसे उसको यह बात याद आती है तुरंत सचेत हो जाता है। ऐसे ही आप अपने मृत्यु को बार बार याद रखें कि और 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बस इतना ही है, इसके बाद सब ना हो जाएगा। तो बार बार अपने मृत्यु को याद रखता है व्यक्ति, तो संसार में उसका मन नहीं जाता है और फिर परमात्मा को याद रखता है। तो संसार से वैराग्य और परमात्मा में अनुराग, ये दोनों बढ़ता चला जाए हमारे जीवन में, तो भगवान जो ये समत्व की बात कहते हैं वो हमारे जीवन में उतर आएगा। इस समत्व की बात बहुत ज्यादा करेंगे गीता में, बहुत ज्यादा इसकी गुंज दिखाई पड़ेगी। अगर गीता का केंद्रीय इशारा कह सकते हैं कि गीता का सार जो है वो इशारा किस तरफ है, तो वह है समत्व, कि तुम समत्व को प्राप्त कर लो। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो समः संग विवर्जिता, ऐसा बात जो कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, ये सब समत्व की बात की जा रही है। इसकी गुंज सबसे ज्यादा गीता में दिखाई पड़ेगी। तो गीता का एक केंद्रीय इशारा है, हर हाल में सम रहना ये गीता हमें सिखाती है, जग प्रपंच से ऊपर उठकर आत्म तत्व दर्शाती है। हर हाल में सम रहना ये गीता हमें बताती है, जग प्रपंच से ऊपर उठकर आत्म तत्व दर्शाती है, आत्म तत्व दर्शाती है। तत्व लाभ कर हरि गुण गाता, तत्व लाभ कर हरि गुण गाता, सदा मगन रहता होगा। बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। जिसकी किस्मत का सितारा दिन प्रतिदिन बढ़ता होगा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। हर हाल में सम रहना ये गीता हमें सिखाती है, जग प्रपंच से ऊपर उठकर आत्म तत्व दर्शाती है, आत्म तत्व दर्शाती है। तत्व लाभ कर हरि गुण गाता, तत्व लाभ कर हरि गुण गाता, सदा मगन रहता होगा। बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। तो बड़ी अध्यात्म में
किस्मत का सितारा जिसका बुलंदी की तरफ बढ़ता है, उसका प्रेम गीता से होता चला जाता है। और गीता का जो मुख्य इशारा है कि हर हाल में सम रहना, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये गीता हमें सिखाती है। तो द्वंद्वों के आघात से हम विचलित न हो, उसमें अकंप रहते हुए भगवान की तरफ बढ़ें। जब अकंप पूरी तरह से हम हो जाते हैं तो प्रभु से मिलन हो जाता है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। पार्थ शेष चर्चा कल के प्रसंग में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।